महान संत जी की, जिनकी भक्ति ने हर एक उम्र के लोगों को काफी प्रभावित किया है। उनकी भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि इस समय का मार्ग लाली जी के परम भक्त और परम सेवक श्री प्रेमानंद जी महाराज की। इस समय जो भी भक्त वृंदावन जाते हैं तो वो बिहारी जी और लाली जी के दर्शन के साथ साथ संत श्री प्रेमानंद जी के दर्शन की भी इच्छा करते हैं। लेकिन बहुत से भक्तों को पता नहीं है कि प्रेमानंद जी के दर्शन कैसे होंगे और क्या क्या नियम है। आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कि जब महाराज जी परिक्रमा के लिए निकलते हैं तब उनके दर्शन किए जाएं। परिक्रमा मार्ग में महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ आती है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी सभी भक्त एक नियम में खड़े रहकर महाराज जी का इंतजार करते हैं और राधा राधा नाम का जाप करते रहते हैं। अगर आप भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो रात्रि में 1 बजे के करीब आप आ जाए परिक्रमा मार्ग की तरफ। प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के बीच में पुलिस चौकी के पास ही रास्ता जाता है परिक्रमा मार्ग के लिए। आप रात्रि 1 बजे वहां पहुंचकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी रात्रि 2 बजे परिक्रमा मार्ग के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि रात्रि को निकलना सेफ है तो मैं आपको बताना चाहूंगी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को जाते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि रात के 2 बज रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में पहुंचने के तरीके की। जो भी भक्त प्रेमानंद जी के सत्संग में जाना चाहते हैं या फिर उनसे एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं तो उन भक्तों को सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम तक आना पड़ेगा। महाराज जी के आश्रम तक पहुँचने के लिए आपको आना होगा रमन रेती चौराहे पर। प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच में आता है रमन रेती चौराहा। रमन रेती चौराहा से जब आप परिक्रमा मार्ग की और 400 मीटर चलने पर आ जाता है महाराज जी के आश्रम का गेट, जहाँ आपको लिखा मिल जाएगा संत निवास श्री हित राधा केली कुंज। राधा केली कुंज भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है। जिन भक्तों को महाराज जी के सत्संग में शामिल होना है या फिर एकांतिक वार्तालाप करनी है तो उनको महाराज जी के आश्रम से टोकन लेना पड़ेगा। सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के लिए मिलने वाला टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस टोकन के लिए आपसे वहाँ किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको सत्संग या फिर एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन 1 दिन पहले ही लेना होगा। जिस दिन आप टोकन लेते हैं उसके नेक्स्ट डे आपको एकांतिक वार्तालाप करने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज जी के आश्रम में टोकन सुबह 6 से 8 बजे तक मिलता है। टोकन प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपको सत्संग का टोकन नहीं मिल पाता तो आप महाराज जी के आश्रम के बाहर बैठकर भी सत्संग सुन सकते हैं। महाराज जी का सत्संग पूरा हो जाता है तब वो बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हुए वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी के आश्रम के बाहर ही आपको पूजा की काफी सामग्री मिल जाएगी और साथ साथ महाराज जी के चित्र भी मिल जाते हैं। अब मैं आपको सभी बातें पॉइंट्स में बताती हूँ, जिससे आपको सभी